नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करेंगे आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ने वाले हैं और सिंपल इंटरेस्ट में कौन कौन चीजें होती है सारे चीजों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में आपको देखने को मिलेगा मूलधन, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। इसके बाद समय देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में टाइम बोलते हैं। फिर आपको दर देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग रेट बोलते हैं। इसके बाद ब्याज आपसे पूछेगा, जिसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। और इसके बाद मिश्र धन को हम लोग अमाउंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है पहले उसको पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग इसका जो हम आपको जो अप्रोच देंगे, तरीका जो देंगे, रामबाण अप्रोच जिसको हम लोग बोलेंगे, रामबाण जो तरीका देंगे उसी का अप्लाई करके हम लोग सारे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पूरा वीडियो में बने रहिएगा, कहीं जाना नहीं है। हम एकदम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। पहले तो हम लोग बेसिक फार्मूला को पढ़ते हैं। बेसिक फार्मूला जो आप बचपन से 7-6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। ठीक है, उसी फार्मूला को यहाँ पे पहले हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक फार्मूला SI बराबर क्या होता है दोस्तों, साधारण ब्याज का क्या फार्मूला होता है। आप लोग ने बचपन में पढ़ा होगा कि साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बटे 100 होता है फार्मूला। अगर यहां से आपको प्रिंसिपल निकालना हो तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो प्रिंसिपल हो जाएगा इंटरेस्ट गुने 100 और प्रिंसिपल को छोड़ के जो ऊपर बचा हुआ है उसका गुणनफल नीचे ले लीजिए, यानी टाइम और रेट का। इसी प्रकार आपको टाइम निकालना हो तो इंटरेस्ट गुने 100 कर दीजिए और बटा में प्रिंसिपल गुने क्या, टाइम यहाँ है तो रेट लेना है। क्या लेना है, रेट। प्रिंसिपल और रेट का गुणनफल लेना है। इसी प्रकार आपको रेट निकालना है तो रेट के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इंटरेस्ट गुने 100 और बटा रेट है यहाँ पे तो प्रिंसिपल गुने टाइम यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसके बाद अमाउंट बराबर यानी कि मिश्रधन बराबर क्या होगा दोस्तों, तो मिश्रधन बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है और यहां से अगर हम प्रिंसिपल बोले कितना होगा तो क्या कहिएगा, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल। और इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा क्या, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रिंसिपल होगा। अब इस फार्मूला को आपको तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको याद होगा, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं तरीका उसको समझिए। देखिए, प्रतिशत में अगर हम आपको बोले कि SI यानी साधारण ब्याज प्रतिशत में निकालिए तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करिएगा दोस्तों, रेट और टाइम का क्या करिएगा, गुणनफल कर लीजिएगा। रेट और टाइम का क्या करिएगा दोस्तों, गुणनफल कर दीजिएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्रतिशत में भी आ जाएगा। किसमें दोस्तों, तो प्रतिशत में भी आ जाएगा। और प्रिंसिपल हमेशा 100% लेना है। कितना परसेंट, 100%, क्योंकि प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में ही इंटरेस्ट निकाला जाता है। क्योंकि प्रिंसिपल उधार ली गई राशि होता है और इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ब्याज निकालते हैं। इसलिए प्रिंसिपल को हमेशा 100% मानना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से अगर SI परसेंट RT होगा तो बताइए हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों। यहाँ SI हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे SI बराबर RT%। SI जो होगा हमारा प्रतिशत में क्या होगा दोस्तों, तो RT% होगा। ठीक है, तो अमाउंट कितना होगा दोस्तों, तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस SI अमाउंट होता है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ से अमाउंट हमारा हो जाएगा 100 प्लस RT। 100 प्लस RT प्रतिशत जो होगा वो हमारा क्या होगा दोस्तों, तो अमाउंट होगा। इसी अप्रोच का यूज करते हुए हम लोग सारे सवाल को हल करेंगे दोस्तों। बाद बाकी आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है। SI में सिर्फ इसको याद रखना है, इस चीज को, बाद बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। थोड़ा सा इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, उसको दिमाग में रखना है और कुछ भी नहीं आपको याद रखना है। ठीक है, सारा सवाल इसी से हल हो जाएगा। ठीक है, सारा सवाल इसी से हल हो जाएगा। तो चलिए हम आपको एक सवाल लेके आपको करवाते हैं। एक सवाल, चलिए एक सवाल है अपने पास। प्रिंसिपल दिया है 6000। कितना दिया है दोस्तों, प्रिंसिपल दिया है 6000। आपको स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा। प्रिंसिपल दिया है 6000 और रेट दिया है आपका कितना परसेंट रेट दिया है, तो 6% रेट दिया है। और टाइम है आपके पास 2 वर्ष। कितना है दोस्तों, 2 वर्ष है टाइम। ठीक है जी, 2 वर्ष टाइम है।
तो आपसे पूछ रहा है क्या क्वेश्चन कि इसमें एसआई निकालिए, साधारण ब्याज निकालिए और अमाउंट निकालिए, अमाउंट कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम आपको बताएं कि प्रतिशत में एसआई कितना होगा, प्रतिशत में एसआई कितना होगा। तो इसके लिए रेट और टाइम का क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो रेट और टाइम का गुना करेंगे कितना परसेंट, तो 12% हो जाएगा। यहां पे लिखिए 12% होगा। एसआई कितना होगा परसेंट में, एसआई परसेंट में कितना होगा दोस्तों, तो 12% होगा। क्यों, कैसे, तो रेट और टाइम का गुना करके 6 दूना 12, 12%। ठीक है। और आपका अमाउंट कितना होगा, यहां से पहले तो हम लोग प्रिंसिपल लिखेंगे। प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है, तो 100%। तो अमाउंट कितना होगा दोस्तों, तो 100 में 12 को जोड़ेंगे तो 112% क्या हो जाएगा, हमारा अमाउंट हो जाएगा। अब आपसे जो पूछे वो आप निकाल दीजिए। तो आपसे साधारण ब्याज पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो भैया सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, यानी कि हमारा प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है 6000। तो 6000 का अगर आप 12% निकाल दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा जी, आ जाएगा आपका साधारण ब्याज। तो 12 छके कितना होगा, तो 72, यानी कितना 720। 12 छके 72 यानी कितना रुपया। तो साधारण ब्याज जो होगा, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा इस प्रश्न में कितना होगा जी, तो 720 होगा। अब अमाउंट आपको निकालना है, या तो आप 6000 का 112% निकाल दीजिए तो अमाउंट आ जाएगा, या आप प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर दीजिए। तो प्रिंसिपल कितना है, 6000 है। आपके पास अमाउंट इंटरेस्ट कितना निकला, तो 720 निकला। जोड़िएगा तो आ जाएगा 6720 रुपया। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, अमाउंट हो जाएगा। इसी प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन अपना तरफ से ले लेते हैं। प्रिंसिपल बराबर हमने लिया 5000 रुपया, प्रिंसिपल बराबर हमने 5000 रुपया ठीक लिया। रेट हमने ले लिया 5% और टाइम ले लेते हैं 8 माह। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एसआई क्या होगा और अमाउंट क्या होगा। ठीक है, एसआई क्या होगा और अमाउंट क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको एसआई और अमाउंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो अभी हम आपको बताया है। अब कुछ मत हम लिख के आपको नहीं बताएंगे, अब डायरेक्ट आप कीजिए। देखिए आपका जो प्रतिशत में ब्याज होगा कितना होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको वर्ष में चेंज कर लीजिए। वर्ष में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्यों 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि एक वर्ष में 12 माह होता है। ठीक है, एक वर्ष में 12 माह होता है। इस समय को हमको किस में लाना है, तो वर्ष में लाना है। इस समय को किस में लाना है, माह वाला समय को तो वर्ष में लाना है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। अब यहां से आ जाएगा कितना, इसको काटेगा 2 टाइम्स जाएगा और इसको काटेगा 4 से, 4 दूना 8, 4 तिया 12। तो 2 बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 वर्ष। 2 बट्टे 3 वर्ष हो जाएगा। अब यहां से अगर आप प्रतिशत ब्याज निकालिएगा तो कितना प्रतिशत ब्याज होगा, 5 दूना 10 और बट्टे 3%। 5 दूना 10 बट्टे 3%। तो मूलधन का निकाल दीजिए उतना परसेंट। तो मूलधन आपका 5000 है और 5 दूना 10, 10 बट्टा 3% निकालना है। प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, 100 से 100 गया। इसके बाद कटने वाला नहीं है, गुना करके लिख लीजिए 500 बट्टा 3, 500 बट्टा 3 यानी आपका आ जाएगा, यहाँ पे आप दशमलव के रूप में व्यक्त कर दीजिए। तो 3 एक का 3, इसके बाद 3 एक का 3, 2 3 छक्के 18, 2 3 छक्के 18 और इसके बाद दशमलव के बाद 6 का रिपीटेशन होगा। ठीक है, तो इतना रखिए। ठीक है, 166.66 रुपया, या हम लोग बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 166.67 रुपया। ठीक है जी। इसी प्रकार अगर अमाउंट निकालना हो तो अमाउंट कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ लेंगे। प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ लेंगे। प्रिंसिपल अपने पास कितना है जी, तो 5000 है। इसमें अगर ब्याज को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी, 5100, सॉरी हाँ ठीक है 5166 रुपया। कितना पैसा जी, तो 66 पैसा। लगभग में हम लोग कह सकते हैं 67 पैसा। ठीक है जी, 67 पैसा, क्योंकि 6 का रिपीटेशन हो रहा है तो 67 पैसा लगभग में कह सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन। इसी प्रकार हम आपको 1-2 प्रश्न और देंगे, उसको आप करके कमेंट में आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा, उसको आप कमेंट में जरूर करके बताएं। ठीक है, जो इसका आंसर कितना होगा। इसी प्रकार हम वीडियो लाते रहेंगे और आपको एंजॉय दिलाएंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।